नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बातें अक्सर सुनाई देती है, लेकिन अब पार्टी का ही एक वरिष्ठ चेहरा सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे राशिद अल्वी खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस में बगावत होगी, पार्टी दो हिस्सों में टूट जाएगी। उस वक्त ये बात कई लोगों को राजनीतिक बयान लगा था, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही इशारा कर रही है। राशिद अल्वी ने जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर की गहरी टूट और नेतृत्व से दूर होते कदमों की निशानदेही करते हैं। दरअसल राशिद अल्वी न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे और यहां वे बोलते बोलते इतना कुछ बोल गए कि राहुल, सोनिया, खरगे सबको लाइन से आईना दिखा दिया और पार्टी की इस हालत के लिए आला कमान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद आला कमान है। उनके मुताबिक शीर्ष नेतृत्व से मिलना मुश्किल है, राहुल गांधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन। पार्टी के भीतर संवाद की भारी कमी है, नेताओं की बात शीर्ष स्तर पर नहीं पहुंच पाती है, संगठन पूरी तरह से असहाय स्थिति में है। यह बयान सिर्फ एक नेता की शिकायत नहीं है, यह कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चल रहे संचार संकट को उजागर करता है। और कहा भी जाता है कि कांग्रेस में एक कोटड़ी है, वही सब तय करती है। राहुल को इस कोटड़ी ने घेर रखा है, असली फीडबैक वहां तक ये पहुंचने ही नहीं देते, वजह स्वयं का स्वार्थ। अल्वी का सबसे बड़ा आरोप है कि हाई कमांड बंद दरवाजे में कैद है। अल्वी ने कहा, आज कांग्रेस की हालत खराब इसलिए है क्योंकि हाईकमान से मिलना ही संभव नहीं है। राहुल गांधी से मिलना भी आसान नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो खुद को सबसे लोकतांत्रिक पार्टी बताती थी, लेकिन अंदरूनी संवाद पर उठे सवाल अब पार्टी की बुनियाद पर चोट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, विभिन्न राज्यों में लगातार चुनावी हार और संगठन की जड़ता, इन सब की वजह से कांग्रेस के भीतर सवालों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत, पंजाब में नवजोत सिद्धू वर्सेस कैप्टन, कर्नाटक में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, महाराष्ट्र में गठबंधन पर असंतोष, केंद्र में नेतृत्व को लेकर भ्रम, और अब इस लिस्ट में जुड़ गया है राशिद अल्वी का बयान। राशिद अल्वी ने संगठन में सुधार के लिए बड़ा सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, उन्हें संगठन की कमान संभालनी चाहिए, तभी कांग्रेस में सुधार संभव है। मतलब प्रियंका का नाम लेकर अल्वी ने सीधे राहुल की अकर्मण्यता और नाकामी पर सवाल खड़े कर दिए। अल्वी ने इशारा दे दिया है कि राहुल से होने वाला नहीं है। अब अल्वी का यह बयान पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को एक नया औजार देता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मंशा है, निजी राय है, लेकिन ये सिर्फ उनकी ही नहीं, कांग्रेस में न जाने कितने लोगों की मंशा है। लेकिन वे चुप है क्योंकि एक परिवार पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह चला रहा है। वही सब तय कर रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन क्या बनेगा। बिहार के चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष की रणनीति पर सवाल और कमजोर समन्वय ने कांग्रेस की भूमिका को और कमजोर कर दिया है। पीएम मोदी ने पहले ही यह भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस में बगावत होगी, पार्टी दो धड़ों में बढ़ सकती है, अंदरूनी फूट बढ़ेगी। अब ठीक उसी दिशा में घटनाक्रम बढ़ता दिख रहा है। अनुभवी नेताओं की नाराजगी, युवाओं की पकड़ कमजोर, आला कमान से दूरी, संगठन का कमजोर ढांचा, ये संकेत कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उथल पुथल की ओर इशारा करते हैं। लीडरशिप कंफ्यूजन जो है, राहुल गांधी नेतृत्व में दिलचस्पी नहीं दिखाते, मगर नियंत्रण उनके हाथ में ही रहता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, राज्य इकाइयों की बात हाईकमान तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऑर्गेनाइजेशनल कोलैप्स है। पीसीसी, डीटीसी, ब्लॉक जो डीसीसी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक स्तर पर नेतृत्व का भारी वैक्यूम है। यह बात हाल फिलहाल में चुनाव के बाद कही भी गई कि कांग्रेस के पास अपने दिग्विजय सिंह ने जो एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। बूथ पर जो हमारे बीएलओ है, वहां पर बूथ पहुंचने वाला हमारा कार्यकर्ता नहीं कई राज्यों में। इसके अलावा इलेक्शन स्ट्रेटेजी फेलियर, हर चुनाव में आखिरी वक्त पर फैसले लेना, कोई ठोस रणनीति नहीं होना, ये सब भी भारी पड़ रहा है। यंग वर्सेस ओल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी में, यानी पुराने नेता अपमानित महसूस करते हैं, युवा नेताओं को अनुभव की कमी है। अल्वी का बयान इसी पुरानी खाई को उजागर करता है और बात भी सही है। राहुल बेवजह के मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते हैं, जिन्हें जनता का प्रतिसाद नहीं मिलता है। जमीनी मुद्दों को वो छोड़ देते हैं। चुनाव के वक्त विदेश निकल जाना और जनता से दूरी ही लगातार पार्टी को हार दर हार दिखा रही है। लेकिन राहुल जरा गंभीर नहीं है, वे किसी चमत्कार की उम्मीद में हैं।
लेकिन बीजेपी जैसी कर्मठ कार्यकर्ताओं और विशाल संगठन वाली राजनीतिक पार्टी से उन्हें उन्हीं की शैली में और उन्हीं के जैसे परिश्रम करके हराना होगा। चमत्कार होने वाला नहीं है। चमत्कार की आस में जमीन से पार्टी का जनाधार भी खिसकता जा रहा है और पार्टी सिमटते जा रही है, संकुचित होते जा रही है। राज्य दर राज्य विधायक घटते जा रहे हैं और नेता भी निराशा की गर्त में जाकर पार्टी छोड़ रहे हैं। संगठन कमजोर और नेता लचर हो चुके हैं। उनमें जान फूंकने की जरूरत है, लेकिन आलाकमान किसी और काम में व्यस्त है। कांग्रेस जिस मोड़ पर खड़ी है वहां हर बयान, हर आरोप पार्टी की दिशा तय कर रहा है। राशिद अल्वी का यह खुलासा सिर्फ एक असंतुष्ट नेता की आवाज नहीं है, यह कांग्रेस के भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी है। क्या गांधी परिवार नेतृत्व छोड़ेगा? क्या प्रियंका गांधी कमान संभालेगी या पार्टी में बगावत तेज होगी? आने वाले दिनों में इससे बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल सकता है। तो ये राशिद अल्वी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के ऐसे कई नेता अंदर से फूटते हुए और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हाल इन दिनों जो है वो किसी से छिपे नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।